बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पूरे मुल्क में एक ही साथ इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच माशाल्लाह जज साहिबान दी ग्रेट वो इस केस की समाअत कर रहा है। एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, 3 शहजादे जज जिनका नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और बंदयाल साहब को तो इस बात का क्रेडिट पेश करना चाहिए कि वो पूरी सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस को नालायक, नाअहल, नखट्टू, नकम्मा समझते हैं और वो समझते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 3 से 8 जज हैं जो बैठकर इस मुल्क का फैसला करेंगे और वही उनके लाइक माइंडेड जजेस हैं। तो बेसिकली जो ये केस है जी, इस केस में चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि 14 मई से आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 14 मई से आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और कहते हैं कि अगर 14 मई से आगे जाते हैं इलेक्शंस तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। और यही सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह ताला इस सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपने इज़्ज़ो-मान में रखे, यही सुप्रीम कोर्ट जो अभी तक 2007 से 8 तक डिक्टेटरों को हार पहनाती रही, उनके फैसलों को आइन और कानून के मुताबिक करार देती रही, यही सुप्रीम कोर्ट जो जनरल परवेज मुशर्रफ को कहती है कि जी आप 3 साल में इलेक्शंस करवा दें, वो 3 महीने की जो बात है वो 3 साल तक चली जाती है। गल वध जाती है मुख्तारिया सियाने दस दे नहीं। तो वही सुप्रीम कोर्ट जो कहती है परवेज मुशर्रफ को जी आप 3 साल में इलेक्शंस करवा दें, वो कह रहे हैं आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर 14 मई से आगे जाते हैं इलेक्शन। और चीफ साहब कह रहे हैं कि 14 मई से आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और अगर ऐसा होता है तो क्या अदलिया का जो फैसला है उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो सर आपने अपने फैसलों की अहमियत को अपने हाथ से उजाड़ा। अगर आप सच पूछें तो मैं एक बात कहूँ कि अपने फैसलों की अहमियत को अदलिया ने अपने हाथ से उजाड़ा, उसको अपने हाथ से तबाह बर्बाद किया। और जो आज इस मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें ये 3 रुकनी बेंच जो है वो जिम्मेदार है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि आज जो इस मुल्क में हालात हैं उसके जिम्मेदार बंदयाल साहब, आप और आपके 2 जजेस हैं। बात सिर्फ इतनी सी है और सिंपल, सादा और आसान अल्फाज में बात की है। सादा और आसान अल्फाज में इसलिए की है कि बहुत से समझने वालों को, बहुत से सुनने वालों को समझ आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो कहा जा रहा था, आज अदालत जो है वो आज कोई और फैसला दे दे, कल कोई और फैसला दे दे, परसों कोई और फैसला दे दे, तो इसका मतलब कि ये अदालतें खुद अपने फैसलों का मजाक बनवाती हैं। अदालत का ही ऑर्डर था और फिर अदालत ही कहती है कि जी 90 डेज से ऊपर इलेक्शंस नहीं जाने चाहिए। तो वो सर 90 डेज का टाइम पीरियड तो निकल गया। जनवरी में असेंबलीज डिसॉल्व हुई और ये मामला जो पंजाब की जो है वो सूरत हाल, पंजाब के अंदर जो क्राइसिस है, ये मामला सिर्फ पंजाब की हद तक है, ये KPK के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये जज साहिबान को नफरत ही बेसिकली पंजाब से है। ये अगर आप मुझसे सच पूछें तो ये जो फैसला है ये पंजाब से जो मुतल्लिक दिया KPK के अंदर, क्या वो जो है वो KPK के अंदर ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता या KPK जो है वो पाकिस्तान से बाहर है? KPK भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर भी असेंबली टूटी, वहां पर इंतखाबात का हुक्म नहीं जारी किया। पंजाब के अंदर जी इलेक्शंस होंगे 90 डेज के अंदर होंगे, वो 90 डेज का तो टाइम पीरियड निकल गया। इन जज साहिबान को कोई समझाए कि वो 90 डेज का टाइम पीरियड तो आपके अपने इन मुतनाज़ा फैसलों की वजह से निकल गया। अब 14 मई को जो इलेक्शंस करवाने हैं, वो 14 मई को जो इलेक्शंस होने हैं उसकी क्या आईनी और कानूनी हैसियत होगी उस फैसले की अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? पहला तो सवाल ये बनता है कि वो जी 14 मई को जो क्या कहा जा रहा है कि पंजाब में इलेक्शंस करवा दो, वो 14 मई को इलेक्शंस नहीं होते, तो इसका मतलब कि वो फैसला भी वो फिर हवा में उड़ेगा और कोई उस फैसले को नहीं मानेगा, कोई उसकी नज़ीर को तस्लीम नहीं करेगा, कोई उस फैसले की मिसाल को कबूल नहीं करेगा। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात भाई सियासी जमातों ने करनी है, डायलॉग्स पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है। सियासी जमातें मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएंगी। ये काम अदालत-ए-उज़्मा का तो नहीं है, ये काम ऑनरेबल कोर्ट का तो नहीं है, ये काम चीफ जस्टिस साहब का तो नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि वो चीफ जस्टिस साहब, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कहा कि मुनसब भी खुद, मदई भी खुद, जज भी खुद, वज़ीर आज़म भी खुद, पार्लियामेंट भी खुद चलाओ, अदालतें भी अपनी मर्जी से चलाओ, कानून साजी भी अपनी मर्जी से होनी चाहिए और सारा कुछ जो है वो चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार में आ जाए और कहा जाए कि जी आप फड़ो सर, तुसी पार्लियामेंट की चाबी फड़ो, तुसी पार्लियामेंट नूं भी अपने तरीके नाल चलाओ।
ये भी कहा जाए। इतनी सी बात रह गई है, वैसे पीछे रह कुछ नहीं गया। जो हालात इस मुल्क के हो गए हैं उसमें उमर अताब बंदयाल साहब इस पॉलिटिकल क्राइसिस में 100% जिम्मेदार हैं। इस पाकिस्तान को इस नहस पर पहुंचाने के लिए जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जो 3 जजेस हैं ये बैठकर सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनाज़े कर रहे हैं। ये ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बैठकर मुतनाज़े करने के साथ साथ उसके ऊपर लोगों को उंगलियां उठाने का भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं कि लोग उसके ऊपर तनकीद करें। और जो इनके फैसले हैं उसको तो कोई भी कबूल नहीं करेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो फैसले आएंगे वो हवा में उड़ेंगे। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ के जो मुज़ाकरात हैं वो तो सियासी जमातों ने करने हैं। और फिर कहा गया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दें। नहीं जी आप बैठ के आज ही मुज़ाकरात करें, इससे पहले आप फैसला कर लें कि जी आपने क्या फाइनल किया। फाइनल करके इनको बता दिया जाए कि जी ये लो ए फड़ो सर असी फाइनल किया, तुसी हुण डिसाइड करो तुसी की करना है। ये भी कहा जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने हैं वो उनके मुंह पर मारने की बजाय इन अदालत के जजेस को कहा जाए पढ़ो सर पैसे, तुसी करा लो इलेक्शन। आरटीएस भी खुद तैयार करवाएं, इलेक्शन के नताइज का भी खुद ऐलान करें। आरटीएस सिस्टम जो है वो अगर कल को पट्ठा बह जाता है, आरटीएस सिस्टम खराब हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, तो इल्जाम तो इन्हीं पर लगेगा ना। इनको बड़ी जल्दी पड़ी इलेक्शन करवाने की। कल को नताइज किसी के हक में नहीं आते तो इल्जाम तो इन जजेस पर लगेंगे कि जी इनको बड़ी जल्दी पड़ी थी इलेक्शंस करवाने की। ये मामे लगते हैं किसी के कि जी ये कह रहे हैं इलेक्शंस करवा दो। और फिर आप अंदाजा लगाएं कि जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल मार्शल इस पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में नजर आ रहा है। सारियां नूं पता चल रहा है कि किफो जे फैसले हो रहे हैं और किसकी मोहब्बत में हो रहे हैं। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था ना, इमरान खान तेरी मोहब्बत च तेरे फैसले। तो बेसिकली जजेस ने इस बात की कसम खाई हुई है कि इमरान खान तेरी मोहब्बत च फैसले भी तेरे हक च, तेरे कोई खिलाफ फैसला नहीं आएगा। जो तक तू बैठा है तू तेरे हक च ही फैसला देना है, तेरे खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं जारी करना। अब वैसे हैरान हूं मैं जजेस के ऊपर कि डंडा सामने रख के कहा जा रहा है कि जी साडा फैसला मनो, हमारा फैसला इंप्लीमेंट हो और सियासी जमातें हमारा फैसला मानने की पाबंद हो, वो हमारा फैसला कबूल करें और हम जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा। उसके अलावा हमने कोई फैसला नहीं करना। जस्ट असी यह फैसला कर लिया कि इमरान खान जिहड़ा है वो कह रहे इलेक्शन कराओ, 14 मई को कहता है तो इलेक्शन कराओ। ये इस फैसले को कबूल नहीं करते कि जो पहले 4 जजेस ने फैसला दिया, 4-3 की अक्सरियत से वो अस खुद नोटिस मुस्तरद हुआ, उस फैसले को नहीं मानते। उसमें चीफ साहब कहते हैं कि जी वो तो फैसला अहमियत ही नहीं इख्तियार करता। इसका मतलब कि फिर जो बाकी जजेस हैं जो आपके बारे में बात करते हैं, जो आपके खिलाफ फैसला देते हैं, जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर उंगली उठाती हैं, जो आपकी जो है वो आपकी शोहरत को सियासी कहते हैं, इसका मतलब कि वो गलत है, वो सब बातें बकवास हैं, वो सब झूठ है। और आप ही इस मुल्क में जो है वो फरिश्ते बनकर नाजिल हुए और आप ही जो हैं वो सच्चे हैं, सादिक और अमीन हैं, आप ही नेक हैं, आप ही हाजी हैं, आप ही नमाजी हैं, आप ही परहेजी हैं। अपने आप को तुसी क्रेडिट दे दियो और फिर बैठ के जी रोना, और रोना भी ऐसा कि आंखों में आंसुओं के साथ रोना, और फिर कहना कि जी हमें तो आइन याद आ गया। ओ भाई आइन गया बाढ़ में, 90 डेज निकल गए हाथ से, करवा लो इलेक्शन, तुसी भी करवा लो, वो भी करा लेने इलेक्शन। इलेक्शन तो गवर्नमेंट ने कराने, हुकूमत ने कराने इलेक्शन। इलेक्शन किसी ने बाहर से आके पैसा नहीं देना, इलेक्शन इस हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसा लेके 21 अरब रुपया पार्लियामेंट की मंजूरी से मंजूर होने के बाद होनी है। ये किसी की ईमा या किसी की जाती जो है वो आप समझ लें कि जाती उसको अपना पर्सनल मुफाद बनाकर, उसको अपना पर्सनल इंटरेस्ट बनाकर के कि जी इलेक्शंस करवा दो, ऐसे इलेक्शंस नहीं होते। ये जो हो रहा है ना इस मुल्क में, बहुत इज्जत के साथ और बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूँ, जो इस मुल्क में हो रहा है ये आपके सामने है हालात, और हालात का जिम्मेदार कौन है वो भी आपको पता है। तो डंडा रख के कहा जा रहा है सियासी जमातों को मुज़ाकरात कर लो, चलो जी जून जुलाई का आई थिंक वो टाइम पीरियड बताया, कोई जुलाई का कह रहे थे कि जी बड़ी ईद के बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं। मतलब जी जान तो पहले जेड़ा ना बंदयाल साहब को पता है कि सितंबर के अंदर इनकी रिटायरमेंट हो रही है और सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाएं ताकि जो रंडी रोना रोया जा रहा है इमरान खान साहब जो है ना किसी तरह वो इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाए। और वो आगे मैंने आपको बताया सर वो एक्सटेंशन लैन दी गेम है, सारी गेम इसे वजह तो तैयार हुई है कि बंदयाल साहब ने एक्सटेंशन लग जाएगी और बाकी जड़े ने वो लॉलीपॉप पा के मुँह च बह जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है जी बंदयाल साहब जड़े ने
वो एक्सटेंशन लै गए ने, जज साहब को एक्सटेंशन मिल गई, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होगा और इमरान खान कानून लाएगा असम्बली में कि जी जज साहब को एक्सटेंशन दे दो। हम तो बेवकूफ़ है ना रिपोर्टर, हमें तो पता ही कुछ नहीं है। हम तो रात को वैसे ही सत्तू पी के सोए होते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, मुल्क में किस तरह के हालात हैं। हमें तो ये नहीं पता कौन किससे मुलाकातें कर रहा है, एक एक चीज़ पता है हमें। और ये भी पता है कि बंदियाल साहब की अगली प्लानिंग क्या है, ये भी पता है। सर मुंह ना खुलवाएं, बातें दूर तक जाएंगी। आते हैं फजलुर रहमान साहब की तरफ, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खड़ाक किया, और साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की तरफ भी आऊँगा। फजलुर रहमान साहब ने जी अदालती फैसलों के ऊपर तनकीद की। उन्होंने अदालत के 3 रुकनी बेंच पर शदीद तनकीद की और कहा कि जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए था, जिस शख्स को अब तक डिसक्वालीफाई हो जाना चाहिए था, इसे अदालत जो है वो सियासत का महवर बना रही है। जो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो करें, मैं नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस साहब, आप और आपके 2 रुफ़का सुन लें, आप हमारी तो तौहीन कर रहे हैं, हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। इमरान खान की खुशनुदी और इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कौम को जलील किया जा रहा है। वज़ारत दिफा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और इमरान खान को अहमियत दी जा रही है। अदालत ने जबर का फैसला किया, इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अदालत 14 मई में फंसी है, अदालत हमसे रास्ता क्यों ले रही है, अपना जबर का फैसला वापस ले। और फिर वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में जजेस के रवैये पर बात करनी चाहिए, जजेस को पार्लियामेंट में तलब किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी पोजीशन वाजे करे कि वो अदालत है या पंचायत है। अब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर जजेस हमें बुला सकते हैं तो पार्लियामेंट भी इनको बुला सकती है और मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। एक लाडले को नवाजने के लिए पार्लियामेंट और आइन की तौहीन की जा रही है और ये तौहीन चीफ जस्टिस और इनके साथी जजेस कर रहे हैं। कल तो वैसे सही की थी फजलुर रहमान साहब ने। फिर वो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस सियासी मैदान में कोशिश की बजाय अपने इदारे में यकजहती लाएं। तारीख पिछले चीफ जस्टिस को जिस तरह याद रखती है सबके सामने है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर ब्लैकमेल करके किसी को मनाया नहीं जा सकता, इनको अपने ऑर्डर को मुअत्तल करना पड़ेगा, फिर ही कोई बातचीत पर मानेगा। सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनको 14 मई को इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, बाकी किसी को ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। अब ये जो बंदियाल साहब ने जो रंडी रोना रोया कि जी इलेक्शन करा दो, इस मुल्क से इलेक्शन करा दो, तो बेसिकली सर ये जो सारा रंडी रोना है ना, ये सिर्फ अपने मुफादात का है। ये आइन और कानून का रंडी रोना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात का रंडी रोना है। ये जमातें, ये पॉलिटिकल पार्टी, सारी जमातें एक तरफ हैं और बंदियाल साहब जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में एक तरफ हैं और तहरीक इंसाफ भी एक तरफ है। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि इलेक्शंस करवा दो और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होंगे। लेकिन हमने उन पॉलिटिकल पार्टीज जो अक्सरियत रखती हैं उनका फैसला नहीं मानना, हमने फैसला मानना है इमरान खान की मोहब्बत का कि इमरान खान कहेगा तो इलेक्शन करवा दो। ये चीफ जस्टिस जो हैं ये बेसिकली अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और ये सीधा सीधा जो है वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। ये जुडिशल एक्टिविज्म है, ये जुडिशल मार्शल लॉ है और ये अपने फैसले सियासी तौर पर मुसल्लत करने की जो कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस साहब को रोक सकती है। तो सर हो कुछ भी सकता है, इस मुल्क में हो कुछ भी सकता है। ये बंदियाल साहब जो है ना, ये किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं कि इस मुल्क में फैसला मेरा चलेगा, मैं तो इन्हें अदालत लगाऊंगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाऊंगा, ये लुढ़क जाएंगे, ये खुटे लाइन लग जाएंगे, इनका मक्कू ठप्पा जाएगा और ये मेरा फैसला मान लेंगे और उसके बाद मैं इसी तरह बैठूंगा, मैं बादशाह सलामत, शहनशाह सलामत बन जाऊंगा और सदा बहार चीफ जस्टिस रहूंगा। सर ये जो इनके अरमान है ना, ये आंसुओं में बह जाएंगे, ऐसा होगा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट में जो आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जजेस हैं उनका फैसला आएगा। आप सबको याद है सज्जाद अली शाह के साथ क्या हुआ। जब सज्जाद अली शाह ने नवाज शरीफ को तो इन्हें अदालत में नोटिस जारी किया तो सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह के फैसले को अक्सरियत के बलबूते पर मुस्तरद कर दिया। एक बेंच बनाकर, एक लार्जर बेंच बनाकर उसको उठाकर बाहर फेंक दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो ये जो हो रहा है ना इस मुल्क में, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये मिसाल कोई अच्छी कायम नहीं हो रही।
अगर इसी तरह मुल्क को चलाना है तो सत्ते खैरा सो बिस्मिल्लाह, आप करें फैसले, ये फैसले मानेगा कोई नहीं। इलेक्शन होंगे सियासतदानों की मर्जी से होंगे। इसमें बंदयाल साहब को एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इनके होते हुए इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये जो इमरान खान की मोहब्बत में फैसले दे रहे हैं, ये जो 3 जजेस को बड़े मरोड़ उठ रहे हैं पेट में कि जी किसी तरह इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक होंगे। ये कोई समझता है कि जी इलेक्शन आइन और कानून से हटकर होंगे, तो सर वो नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि पंजाब जो है वो टारगेट करके उसको पंजाब के साथ दुश्मनी करके पंजाब में तहरीक इंसाफ को सिर्फ मुसल्लत कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि ये गवर्नमेंट अगर सरवाइव कर जाती है, IMF के साथ मुज़ाकरात डील कामयाब हो जाती है, महंगाई कंट्रोल हो जाती है, तो फिर फारग तहरीक इंसाफ। उससे पहले ये मंसूबा बन रहा है कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह पंजाब के ऊपर मुसल्लत किया जाए, क्योंकि पंजाब में नून लीग की गिरफ्त बहुत मजबूत है। असल टारगेट ये है, सबको पता है, सानू भी पता है, तुहानू भी पता है, हर बच्चे को पता है पाकिस्तान के। तो बेसिकली टारगेट ही पंजाब है, KP के टारगेट नहीं है, पंजाब टारगेट है। नफरत पंजाब से है, नफरत पंजाब के लोगों से है, और खुद भी पंजाबी हैं बंदयाल साहब। लेकिन वो कर सकते हैं सर कि जब आजम नज़ीर तारड़ साहब जैसे बंदे कह सकते हैं कि जजों की अपॉइंटमेंट में मुझे तो बाजवा ने कहा था, तो सर फिर बाजवा साहब ने फैसला करवाया था ना कि परवेज लाई को वज़ीर आला बनवा दो, और 6 महीनों में जो लूट मार की परवेज लाई ने, जो डाकू बन के वो पंजाब को लूटता रहा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कहानियां कट्टे चट्टे खुलेंगे एक वक्त में, जो है ना सारा कुछ एक्सपोज होगा और कौम के सामने आएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने